हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पड़ाली उपागम की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। पड़ाली उपागम क्या है? अगर सामान्य भाषा में हम बात करें तो पड़ाली उपागम का तात्पर्य शैक्षिक प्रशासन से है, यानी शिक्षा को समाज पर, विद्यार्थियों पर प्रशासित करने से है, लागू करने से है, उसे सफल बनाने से है, शैक्षिक अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण करने से है, राष्ट्र के निर्माण करने से है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? शैक्षिक प्रशासन से है। तो शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम पढ़ाएं कैसे और क्या, किस चीज़ को कैसे पढ़ाएं, कौन सी जानकारी दें, किस प्रकार उसका अनुकूल प्रभाव पड़े और किस प्रकार उसे समाज को और समाज का उस व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार से अनुकूलतम प्रभाव पड़े, इत्यादि गतिविधियों के लिए योजना बनाना, उसको क्रियान्वित करना, उसको नियंत्रित करना, उसमें खोज करके नया निर्माण करना, इत्यादि गतिविधियां शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो इसका अर्थ पिछले वीडियो में व्यापक रूप से बताया जा चुका है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को शैक्षिक प्रशासन की विशेषताओं के विषय में जानकारी या व्याख्यान देने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं शैक्षिक उपागम के अंतर्गत जो शैक्षिक प्रशासन होता है, उस प्रणाली उपागम के अंतर्गत उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। क्योंकि प्रणाली का मतलब होता है शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली का मतलब शिक्षा का प्रशासन करना। तो इस प्रणाली उपागम के अंतर्गत पहली अगर हम विशेषता बात करें तो विषय की पूर्णता। प्रणाली उपागम के अंतर्गत जब शिक्षा का प्रशासन किया जाता है तो वो जो शिक्षा का प्रशासन होता है उस विषय, किसी विषय का नॉलेज प्रारंभ से लेकर उसके पूर्णता की ओर कैसा हो, विभिन्न स्तरों पर कैसा हो, किस रूप में उसे दिया जाए और किन गतिविधियों का पालन करते हुए और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अपनाते हुए किस प्रकार उस विषय का पूर्ण ज्ञान कराया जाए, इन सब बातों का निर्धारण किया जाता है। या किसी विषय को पूर्ण नॉलेज किस प्रकार से प्राप्त हो, उन सभी गतिविधियों का आयोजन प्रणाली उपागम के अंतर्गत किसी विषय के संदर्भ में किया जाता है। यह इसकी पहली विशेषता है। वास्तव में जैसे कहा तो जाता है कि नहीं बाल केंद्रित शिक्षा है, वास्तव में जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक तो बाल केंद्रित काफ़ी सक्सेस रहता है। लेकिन अगर किसी विषय के अकॉर्डिंग अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो एक समय के बाद आप विषय के अनुरूप ही सब कुछ आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। तो इसीलिए जो शैक्षिक प्रशासन होता है या जो प्रणाली उपागम के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन के माध्यम शैक्षिक प्रशासन का जब निर्माण किया जाता है तो किसी विषय के शून्य से लेकर के उसके 100 यानी 100% तक उसे सिखाने संबंधी गतिविधियों का किस सिस्टम में पालन किया जाए, किस क्रम में पालन किया जाए, किन पद्धतियों का पालन करते हुए इस विषय का पूर्ण ज्ञान कराया जाए, इसके लिए शैक्षिक प्रशासन महत्वपूर्ण कार्य करता है या प्रणाली उपागम ही उसका निर्माण कराता है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा अगर हम बात करें अधिगम की सफलता, जो अधिगम करता होता है वह शैक्षिक प्रशासन का मुख्य भाग होता है, क्योंकि वह उत्पादन होता है। क्योंकि जो चीज़ आप सिखा रहे हैं अगर बच्चों को सीखने में ही नहीं आया तो सिखाने का मतलब क्या रहा, उस शिक्षा का मतलब ही क्या रहा। तो इसलिए जो शैक्षिक प्रशासन होता है या प्रणाली उपागम के अंतर्गत शिक्षा को जो प्रसारित किया जाता है, शिक्षा को विभिन्न गतिविधियों, नियमों, सिद्धांतों के अनुसार उसे छात्रों को प्रक्रियाओं के माध्यम से सिखाने का या अधिगम कराने का जो प्रयास किया जाता है, उस अधिगम की सफलता जब तक नहीं हो जाए तब तक वो शैक्षिक प्रशासन या प्रणाली उपागम सफल नहीं माना जाता। तो अधिगम की सफलता यानी बालकों में अपेक्षित व्यवहार के परिवर्तन के सीमा तक या परिवर्तन की निश्चित सीमा तक प्रणाली उपागम अपने विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न गतिविधियों को प्रयोग में करते हुए उसका निर्माण करती है। दूसरी इसकी विशेषता, अगर हम तीसरी इसकी विशेषता की बात करें तो शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रशासन। शिक्षण के अंतर्गत जो कक्ष में अध्यापक पढ़ाता है किसी विषय वस्तु, किसी टॉपिक के अनुसार, किसी विषय के अनुसार, वो शिक्षण यानी शिक्षण कार्य किस तरह से अनुकूल हो, किस तरह से उत्तम हो कि बालक उसमें सहज ही रुचि लेकर के अधिगम कर सके, सीख सके। इसके लिए भी प्रणाली उपागम महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जो लेसन प्लान बनता है वह कि किसी न किसी प्रणाली के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है कि इस पद्धति के अनुसार आप लेसन प्लान बनाइए।
उसी तरह से प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी ज्ञान के अनुसार निश्चित शारीरिक क्रिया या व्यवहार का अभ्यास कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण में भी जो है एक सिस्टम, एक नियम, पद्धति, क्रम इत्यादि बातों का भी पालन किया जाता है। तो जो प्रणाली उपागम के अंतर्गत जो शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के लिए किया जाता हो या प्रशिक्षण के लिए किया जाता हो, वो अभी क्रमबद्ध सुनियोजित ढंग से वैज्ञानिक नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। इसलिए प्रणाली उपागम शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होती है। यह भी इसकी विशेषता है, ताकि जो है व्यक्ति उस विषय को या उस व्यवहार को पूर्ण रूप से सीख सके। जैसे अगर कुछ आपने पढ़ाया, बच्चों को नहीं आया, तो यानी शैक्षिक प्रशासन आपका गलत है, फिर उसमें सुधार करके फिर पढ़ाइए। ऐसे टाइप का वो निर्देश देता है, अनुदेशन देता है, क्रियाकलापों का एक मूल्यांकन मापदंड निर्धारित करता है। तो इन सब बातों का शिक्षा के लिए और प्रशिक्षण के लिए भी प्रणाली उपागम महत्वपूर्ण होता है, या प्रणाली उपागम इसकी एक कसौटी के रूप में अभ्यास कराते हुए उसे सफल बनाने का प्रयास करती है। आगे अगर हम बात करें प्रक्रिया एवं प्रभाव का निर्माण, प्रक्रिया एवं प्रभाव का निर्माण का यहाँ तात्पर्य है कि जो कुछ भी शिक्षा शैक्षिक संबंधी गतिविधियाँ अपनाई जा रही हैं, जो कुछ भी अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रिया अपनाता है या अन्य आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करता है, यानी प्रक्रिया, यानी सिखाने की जो प्रक्रिया है वह और उस प्रक्रिया का प्रभाव अनुकूल पड़े, इन सभी बातों के लिए शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, उसका निर्माण करता है। जैसे आप पढ़ा रहे हो, बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, तो शैक्षिक प्रशासन कहता है कि आपके पढ़ाने का गलत है तरीका। तो शैक्षिक प्रशासन या प्रणाली उपागम किस ढंग से पढ़ाया जाए और उसका प्रभाव किस प्रकार से अनुकूल पड़े, इन बातों को भी निर्धारित करते हुए निर्देश देता है या उसका योजना बनाता है, उसका निर्माण करता है, उसे नियंत्रित करता है और उसे अधिगम कराने में सफलता भी अर्जित करता है। इसलिए प्रणाली उपागम प्रक्रिया यानी अधिगम की प्रक्रिया या शिक्षण की प्रक्रिया, जो विभिन्न स्तरों पर क्रियाकलाप पढ़ाने का ढंग इत्यादि जो होती है, उन प्रक्रियाओं का और उन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अधिगमकर्ता पर वर्तमान और भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को भी नियंत्रित करते हुए सही दिशा में या व्यक्तित्व के विकास के निर्माण की दिशा में सफलता को भी सुनिश्चित करती है। इसलिए प्रणाली उपागम प्रक्रिया और प्रभाव दोनों का व्यक्तित्व के निर्माण में सही प्रभाव पड़े, इसको जो है सुनिश्चित करती है। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला है अन्वेषण और निर्माण। जैसे हमारी आवश्यकताएं बदल रही हैं, समस्याएं बदल रही हैं, तो इन आवश्यकताओं और समस्याओं को दूर करने, आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रणाली उपागम नए नए खोजों, नए नए वैज्ञानिक उपकरणों, नए नए पढ़ाने संबंधी यंत्रों इत्यादि की भी खोज करता है। साथ ही उन सब अन्वेषण करते हुए उनका इस प्रकार से निर्माण करता है कि हमारे अधिगम पर या हमारे व्यक्तित्व पर या हमारी सीखी हुई गतिविधियों की उपयोगिता पर अनुकूल प्रभाव पड़े। यह भी हमारा प्रणाली उपागम अन्वेषण और उसके माध्यम से समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण की गतिविधियों को जो है शामिल करता है या गतिविधियों को पढ़ाने संबंधी बातों पर बल देता है। यह भी इसकी विशेषता। अगला मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण का मतलब यह है कोई भी शिक्षा पद्धति हो, कोई भी शिक्षा प्रणाली हो, चाहे कोई भी शिक्षा पद्धति हो, उस शिक्षा पद्धति में मानव कल्याण की बात व्यापक स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व स्तर पर, सभी स्तरों पर मानवीय दृष्टिकोण यानी मानव के कल्याण के रूप में काम आए। सभी मानव को लोकतंत्र के अंतर्गत स्वस्थ व्यक्तित्व निर्माण हेतु अवसर मिले, इन सभी बातों को मानवीय दृष्टिकोण के अंतर्गत, आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा पद्धति इसका भी अवसर प्रदान करती है। क्योंकि मानव के काम नहीं आएगा तो मानव समाज ही नहीं रह पाएगा। तो सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, व्यक्तित्व के निर्माण स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, सभी स्तरों पर मानवीय दृष्टिकोणों के निर्माण और विकास हेतु शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक पद्धति वचनबद्ध है। शैक्षिक पद्धति निर्माण करने संबंधी गतिविधियों का आयोजन करती है, जिससे सभी व्यक्ति, सभी का विकास हो, सभी का समान अवसर विकास के लिए उपलब्ध हो सके। यह भी शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला अगर हम बात करें प्रबंधकीय कुशलता। प्रबंधकीय कुशलता का ये तात्पर्य होता है कि
जो शैक्षिक प्रशासन होता है या शैक्षिक प्रणाली, ऐसा नहीं कि कोई साइंस का विद्यार्थी है बहुत तेज़ है या इंजीनियर है बहुत तेज़ है तो बस उसको समाज से कोई मतलब ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा दृष्टिकोण यह उपस्थित नहीं करता। क्योंकि मनुष्य किसी विशेष गुणों में विशेषता पा सकता है, लेकिन उसका समाज से या मानवीय दृष्टिकोण से नाता अगर टूट गया तो जानवर हो जाता है। तो शैक्षिक प्रशासन ये बताता है कि विशिष्ट गुणों का विशेष ढंग से विकास तो किया जाए, लेकिन मानवीय दृष्टिकोणों को हर तरह से मिला करके उसे उत्तम बनाने का प्रयास किया जाए। जैसे डॉक्टर होना अलग बात है, जानकारी होना अलग बात है, और हर तरह से अच्छा व्यवहार करते हुए डॉक्टर होना ही अलग बात है। तो हम जो शैक्षिक प्रशासन होता है या जो प्रणाली उपागम होता है, वह व्यक्ति को सभी गुणों से को मिला करके उत्तम व्यवहार, उत्तम क्रिया का निर्माण करती है। सभी उसकी विशेष गुणों के संग संग जो अन्य मानवीय गुण हैं या अन्य व्यवहारिक गुण हैं या अन्य सामाजिक गुण हैं, उन सभी गुणों को मिला करके उत्तम व्यक्तित्व या उत्तम नागरिक बनाने पर बल देता है। यह भी उपागम प्रणाली का विशेष दृष्टिकोण होता है, विशेष जो है सिद्धांत होता है, जिसके आधार पर वह हर तरह से हर व्यवहार में विशेष गुणों के साथ व्यक्ति को अच्छा और उत्तम बनाने का कार्य करती है। ये कहें कि उत्तम नागरिक निर्माण करने पर बल देती है। ये प्रणाली उपागम का या शैक्षिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।